बेसबॉल की हम जिस बात कर रहे थे, यहां पर अबरार अहमद के सामने तो बेसबॉल नहीं दिखा, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इंटेंट जो था इंग्लैंड की टीम का कितना सही था, उसके बारे में हम सुनील भाई हमारे स्पेशल मेहमान भी आ गए यहां पर, और इसके अलावा राहुल से भी जानेंगे कि क्या जो इंटेंट था वो जरूरी है इंटेंट या फिर कुछ ओवर हो गया, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से आज बॉलिंग रही है सुनील भाई, आपने दूसरा सेशन तो आपने पूरा देखा ही, उसके अलावा जिस तरीके से बॉलिंग अबरार की रही, आपने इनका नाम ही आज ही सुना होगा, और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे वो बेसबॉल दिखा आपको? नहीं, बेसबॉल देखो अबरार के आगे नहीं चला इंग्लैंड का, लेकिन वैसे अगर हम अबरार को अगर निकाल दे इस पूरी टीम से, तो बाकी जो जितने भी गेंदबाज आए सबको उन्होंने मतलब इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उस तरीके से मारने की कोशिश करी। जैक वहां पे बढ़िया खेल रहे थे, मार्कवुड ने जो लास्ट में जिस तरीके से पिटाई करी है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा बताता है कि आपकी टीम का इंटेंट वाकई में ये है, वाकई में ये चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं अबरार की भाई जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि आप देखें ना एक एंड से वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है, आप 51-52 ओवर में 22-23 ओवर तो इन्होंने अकेले ने डाल दिए, 7 विकेटें उनके खाते में जरूर आई हैं, लेकिन आप देखिए कि लगातार वो अटैक में थे, लगातार। देखिए आखिरी विकेट पर भी हम जो बात कर रहे थे, तो जाहिद महमूद ने उनको आउट किया, शायद उस समय जब मार्कवुड इतना अच्छा खेल रहे थे उनको सीधा ही 2-3 बॉलें खेल लेनी चाहिए थी। थोड़ा वो देखो वो रिवर्स खेलने उसको गए। देखो इसमें इंग्लैंड थोड़ा सा चूक गया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम चाहे जैक लीच वहां पे बैट करने आए या एंडरसन वहां पे उस तरीके से बैट करने आए, थोड़ा सा आप वहां पे मार्कवुड आपको पता है कि एक एंड से वो मतलब हिटे लगा रहे हैं बड़ी बड़ी, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से आप सिंगल डबल करके उनको स्ट्राइक। लेकिन मेरे सवाल ये है ना, बैच बॉल तो ठीक है, चलो आपने बैच बॉल बोला, लेकिन बैच बॉल का मतलब ये होता है कि रन के साथ साथ आपको विकेट बचानी होती है। ये ऐसा ट्रैक तो था नहीं जिस पर आप 280 बॉल आउट हो जाओ, इस पर 350-400 आराम से बन सकते थे, लेकिन आपके रूट हैरी ब्रूक ने क्या किया? बैच बॉल का मतलब ये थोड़े कि भाई आओ और बल्ला चलाने लग जाओ बस। ठीक है यार, आपने मतलब आपकी जो ये है प्लान आपका कामयाब हो रहा है, लेकिन हर बार कामयाब नहीं होगा। और लास्ट टाइम हमने ये तो बोला था कि यार जो आपकी ताकत है स्पिन ट्रैक, आप उस पर जाओ ना, और इतना स्पिन ट्रैक नहीं था कि जैसे हम बात करेंगे बिल्कुल गड्ढा है कि बैटिंग के लिए इसमें कुछ था ही नहीं। वही है ना, क्योंकि बॉलिंग आप देखिए, और जैसे आप अबरार की बात कर रहे हो ना, अबरार की अभी बॉलिंग में अबरार की बात जैसे T20 टूर्नामेंट भी हुआ था अभी, तो वहां भी काफी अच्छा करके आ रहे थे। नहीं, वहां अच्छा करते आ रहे थे, उनकी बड़ी बात भी हो रही थी, बड़ी बात हो रही थी मुकाबले से पहले भी। वही है, देखिए टर्निंग था, बॉल मदद भी मिल रही थी, पर वही है कि बाकी गेंदबाजों को नहीं मिल रही थी। जाहिद महमूद उस तरीके की नहीं लग रहे थे। टर्न तो खूब मिल रही थी, लेकिन वो बोलते ना जितनी आपको टर्न चाहिए ना उससे ज्यादा टर्न मिल रही थी उन्हें। मतलब थोड़ी सी टर्न चाहिए होती है आपको विकेट के लिए, उनकी धीरे-धीरे टर्न हो रही है। बोलो नवाज को आप देख लो उस तरीके से, लेकिन शुभेंदु भाई बाबर आजम की कैप्टनसी जैसे हम बात करते थे, आज भी रन आ रहे थे इनके, लेकिन आज एग्रेसिव कैप्टनसी करी ना, फील्डर आगे लगा रखे थे, शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट स्लिप हर चीज लगा रखी थी। ठीक है यार, उनका इंटेंट है वो तो उस तरीके से खेलेंगे, लेकिन आपको विकेट किस तरीके से लेने हैं आपको वो चीज देखनी पड़ेगी ना। लास्ट टाइम भी हमने ये बोला था कि आप एग्रेसिव फील्डिंग लगाओ, जैसे इंग्लैंड ने लगा के मैच जीता, तो आज अपने फील्डिंग लगाई, उसी चक्कर में आउट भी हुए। यार आप बॉलिंग भी अच्छी, बॉलिंग आज अच्छी के बाद बेन स्टोक्स के बाद या जैक के बाद जितने भी आप विकेटें उठा के देखे, उस तरीके से इंग्लैंड ने खराब शॉट खेल के वो आउट हुए। बेन स्टोक्स का बॉल भी अगर देखें अबरार का, जो वहां पे वो बोल्ड हुए थे, कोई ज्यादा टर्न नहीं था। बेन स्टोक्स उसको डिफेंस करना चाहते थे, बॉल हल्का सा वो टर्न निकल के वहां पे बेन स्टोक्स चौंक गए भाई, उतना उस तरीके से भाई कि वहां पे बॉल पड़ते इतना वहां पे निकल गया, वो ज्यादा टर्न मेरे को नहीं लगा, लेकिन वहां पे चूक गए, जैसे बोले कि बेन स्टोक्स वहां पे बॉल खेले। वही है, देखिए उसके बाद सारी विकेटें आप देखिए खराब शॉट इसके लिए बिल्कुल पूरा क्रेडिट जाता है अबरार को, जिस तरीके से उन्होंने बीट किया वहां पर, जो अपने मतलब स्पिन पर भी जो उनका पेस भी था वहां पर बीट किया। इसके अलावा आप देखें, चाहे उन्होंने रूट को जो बॉल पे आउट किया, बॉल थोड़ी सी नीचे रही थी, और सबसे पहली चीज जो पहली ही बॉल थी, मतलब ये कहेंगे पहला ही ओवर था उनका, जो उन्होंने जैक क्रॉली को आउट किया था, क्रॉली उसको भी समझ नहीं पाए थे, तो उन्होंने बॉलिंग बहुत ही स्पेशल की है, गोगली टाइप बॉल थी, बड़ी एकदम अंदर आई। और हम ये तो बात कर रहे थे यार, बीट हो गए पूरी तरीके से, आपको अपनी ताकत के साथ जाना चाहिए। ठीक है भाई, हम कल भी ये बात करें, चलो ठीक है, आपने मतलब अपनी कंडीशन में आपने हरा दिया पाकिस्तान को, जो आपने मैच जीता सबको पता पिच कैसे, लेकिन आपको असली टेस्ट जब होगा जब आप इंडिया आओगे, आप ऑस्ट्रेलिया आओगे, या फिर पाकिस्तान आपको कंडीशन दे थोड़ी, ये नहीं कि आप सड़क जैसी पिच आप दे दे। और आज पाकिस्तान के बॉलर्स की भी तारीफ करनी चाहिए, काफी अच्छी बॉलिंग करी, प्लान नजर आ रहा था आज पाकिस्तान की तरफ। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग ही, उसके अलावा देखिए उनका बैटिंग आप देखिए, इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी चल रही है, अभी इनका इंटेंट क्लियर है भाई, मार के खेलना, पर वही कि कई बार हमें लगता है यार ये कुछ ज्यादा ओवर हो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए जो जिस तरीके की पिच है, अगर आप देखिए तो शायद 300-350 जो आप कह रहे हैं बेहतर टोटल होता है यहाँ पर, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड 281 पर भी वो थोड़ा कम जरूर रही है, फिर भी उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया है। और यहाँ पे देखो गेंदबाजी जिस तरीके से हो भी रही है ना, वहाँ पे आप ये भले ही कह लीजिए 300 वहाँ पे टच नहीं हो पाए, 350 नहीं हो पाए, लेकिन 281 आई थिंक ऐसा टोटल वहां पे इंग्लैंड ने पोस्ट कर दिया, जो लास्ट में तेज तर्रार रन आ गए ना मार्कवुड के, वो थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा इंग्लैंड को आई थिंक। तो ये एक चीज है। और बाकी आप जो पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच देखते हैं भाई किस तरीके से, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को इस पिच पे 350-400 करने चाहिए, क्यों करने चाहिए? उसका कारण पता क्या, ये आपके तीसरे रन बोनस मान लो, वरना ये रन भी आपके नहीं आ रहे थे, आप वरना 250 के अंदर आप बॉल आउट हो जाते, क्योंकि इस पे ये था कि चलो बॉल ज्यादा नीचे नहीं रह रही थी, बल्ले में बॉल सही आ रही थी, स्पिन थी, ऐसा नहीं कि मदद मिल रही थी, लेकिन आप बल्लेबाजों के लिए थे ना, आपके रन करे ना, स्टोक ने रन करे, आपके डकेट ने रन करे, बल्लेबाजों ने। पर वही है, देखिए वेन डकेट ने जो रन किए या फिर ओली पोप ने जो रन किए, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब वो रिस्की वाले भी शॉट थे, वो लगातार। यार शुभेंदु भाई बताओ ना, इंग्लैंड वाले रिस्की
शॉट कम नहीं खेलते। नहीं, वो आप भाई कोई सी मैं कंडीशन में ले वही लो, कह रहा हूं उनका ये- sweep- जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता उनका स्वीप रिवर्स स्वीप नहीं, भी चलता बिल्कुल वही होगा। चीज है कि आप देखिए जो डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जब एग्रेसिव खेलोगे तो अपने आप को बचाव हो जाता है आपका उससे कि भाई आप डिफेंसिव में ज्यादा जाओगे तो शायद वहां विकेटें आएंगी। जो चीजें आप बात कर रहे हैं, ओली पोप आप देख लीजिए या फिर इसके अलावा जो दूसरे थे डेकेट, तो उन्होंने जो रन किए वो तगड़े खेल के किए, तेजी से खेल कर किए। शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पिच पर हो सकता था, अगर आप जिस नेचर से पाकिस्तान बैटिंग करती है, अगर इनकी गेंदबाजी अच्छी होती तो शायद 281 में भी परेशान कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई नेचर नहीं है भाई, ठीक है। पहली बात तो ये पाकिस्तान का अब पहला टेस्ट आपने जिस तरीके से देखा हो, देखो जिस तरीके से पाकिस्तान की घर पे अप्रोच रहती है ना, मेरे को तो वो समझ ही नहीं आती। पहली बात तो ये, चाहे हमने वो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर देखा था जब ऑस्ट्रेलिया आई थी यहाँ पे, अब ये जो दूसरा टूर आप देख रहे हैं कि भाई ये अप्रोच जिस तरीके से बाबर आजम दिखाती है या उनकी मैनेजमेंट दिखाती है, जो पहला आपने मेरे को बताया था जिस तरीके की कंडीशन वहां पे पिच दी थी पाकिस्तान ने, तो भाई जब आप देखो एक कहावत जिसे बोलते हैं ना कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो तो आप कहीं ना कहीं खुद भी उसमें गिर जाते हो। बिल्कुल। तो वो कहावत बिल्कुल पाकिस्तान पे एकदम सच बैठती है कि भाई जिस तरीके से आप कंडीशन बनाते हो या पिच बनाते हो, आप सोचते हो कि नहीं हमारी बेनिफिट होगा या दूसरी विजिटर टीम को वहां पे नुकसान होगा, लेकिन होता क्या एट द एंड ऑफ आपको वहां पे नुकसान और हो भैया जाता एक और चीज है ना, आप सवाल ये है आपकी क्रिकेट ना, अब ये नुकसान होती है। मुल्तान की पिच कैसे बन गई भाई ऐसी? हाँ कैसे बन गई, कैसे सही बन बात गई है यार?